नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह और 12 की बात में आज स्वागत है आपका। और बात करेंगे आज की दो मुख्य खबरों की, जहां सावन का आज चौथा सोमवार है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन पाने के लिए भक्त रविवार रात 1 बजे से ही कतारों में लगना शुरू हो गए थे। भस्म आरती के लिए रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए। आज रात 10:30 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही बात करेंगे भोपाल में तिरंगा यात्रा नरेला विधानसभा क्षेत्र में सुभाष आरओबी से शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर 2 बार ओलंपियन में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर विवेक सागर और शूटिंग में 2 बार के ओलंपियन व अर्जुन अवार्डी ऐश्वर्य प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीएम ने विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सावन का चौथा सोमवार है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन पाने के लिए भक्त रविवार रात 1 बजे से ही कतारों में लगना शुरू हो गए थे। भस्म आरती के लिए रात 2:30 बजे से मंदिर के पट खोल दिए गए। ये आज 10:30 बजे तक खुले रहेंगे। आज 3 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। शाम 4 बजे सावन की चौथी सवारी में महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। बाबा महाकाल बैलगाड़ी में नंदी पर विराजमान होकर श्री उमा महेश के स्वरूप में दर्शन देंगे। पालकी में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजित रहेंगे। हाथी पर श्री मन महेश, गरुड़ रथ पर श्री शिवतांडव प्रतिमा होगी। सवारी में भजन मंडली, सशस्त्र बल की टुकड़ी, घासी जनजातीय समूह के कलाकार नृत्य करते हुए चलेंगे। और ताजा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र परमार के पास चलते हैं। और बात करेंगे हमारे संवाददाता शिवेंद्र से। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है। महाकालेश्वर में भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। और आज बात करें तो आज भगवान शिव की सवारी भी निकाली जाएगी। क्या ताजा अपडेट है इस खबर पर आपके पास? विदेश से जो है उज्जैन पहुंचते हैं। और अगर बात करें तो रात 8 बजे से ही जो है बाबा महाकाल के पट खोल दिए गए थे। रात से ही लाइन लगी है, दूर दूर से लोग भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं। भस्मारती जो है वो थी और अपने आप में अनूठी छटा जो है उज्जैन में होती है। बाबा महाकाल का सावन का चौथा सोमवार है। और अगर बात करें तो आज शाम को 4 बजे जो है बाबा महाकाल की पालकी निकलेगी। अपने आप में बाबा महाकाल जो है प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। और अगर बात करें तो अगर खास बात यह होगी कि प्रजा का हाल जब जानेंगे तो घासी जनजाति समूह का जो नृत्य है दल जो है वो नृत्य करेगा। और अपने आप में जो है सवारी है अद्भुत होगी। चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का शहर है तो सब कुछ अलग हटके होना ही है। तो मुख्यमंत्री अच्छा भी यही है कि हर सवारी में कुछ नया निकले। तो पिछली बार जैसे कि हम आपको बताएं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, इस बार जब घासी जनजाति समूह निकलेगा उसके बाद अगर बात करें तो वही महाकाल जब प्रजा का हाथ जानने निकले तो अपने आप में उज्जैन में ऐसी चीज होती है कि खुद पुलिस बैंड उन्हें सशस्त्र जो टुकड़ी बल होता है वो खुद सलामी देता है। ये अपने आप में सिर्फ उज्जैन में होता है। लाखों श्रद्धालु जो है उज्जैन में आते हैं और ये अपने आप में एक अनूठा जो है कि कहते हैं कि बाबा के जो है वो जो नजारा है वो देखते हैं। जी शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, महाकाल की सवारी में न सिर्फ उज्जैन इंदौर की अगर बात करें तो भोपाल और आसपास के जितने भी शहर हैं, दूर दूर से लोग सवारी के दर्शन करने आते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है महाकाल के भक्तों में? देखिए, अगर बाबा महाकाल के भक्तों के उत्साह की बात करें तो रात से जो है लाइन लगी थी बाबा महाकाल के के लिए, दर्शन के लिए। और जो है जारी है। क्या अगर आंकड़ों करें तो यूं मान के चलिए कि रात तक 3.5 लाख भक्त उज्जैन आएंगे, दर्शन करेंगे। और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो बाबा महाकाल के दर्शन लाभ के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। और जो बाबा महाकाल की बात करें देखने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। बाबा पालकी की बात करें तो शाम को 4 बजे जो है बाबा महाकाल के मंदिर से निकलती है। उसके बाद फिर वो रामघाट वहां पे शिप्रा तट पे आरती की पूजा होती है। उसके बाद फिर वो पूरे शहर में निकलती है। बात करें वीआईपी मूवमेंट की तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे मंत्री संतरी भी उज्जैन पहुंच सकते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन के लाभ ले सकते हैं। और अगर बात करें तो सुबह
रामनिवास रावत जो मंत्री है वो भी दर्शन लाभ के लिए उज्जैन भस्म आरती में पहुंचे थे। जी शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आज सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है आज, लेकिन अगर भक्तों की बात करें, हमारा संपर्क टूट गया है। आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा महाकाल के उज्जैन से, और आज आपको बता दें आज चौथी सवारी निकाली जाएगी बाबा महाकाल की, और इसी को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। दोबारा संपर्क करने का प्रयास हम करेंगे। उज्जैन में महाकाल के दर्शन पाने के लिए भक्त रविवार रात 1 बजे से ही कतारों में लगना शुरू हो गए थे। भस्म आरती की अगर बात करें तो 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए, और आज रात 10:30 बजे तक पट खुले रहेंगे। आपको बता दें, भोपाल में न सिर्फ भोपाल बल्कि उज्जैन आसपास के जगहों से बाबा महाकाल के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और अगर बात करें सवारी की, तो आज जनजातीय समूह की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अगर पिछले सोमवार की हम बात करें तो डमरू वादन प्रस्तुत किया गया था, जिसे वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और अब आज अगर बात करें तो जनजातीय समूह की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो हर बार कुछ नया देखने को मिल रहा है महाकाल की सवारी में। आपको बता रहे हैं खबर उज्जैन से, जहां आज बाबा महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी। आपको बता दें आज सावन का चौथा सोमवार है। सुबह से ही भक्तों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज 3 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो बता दें उज्जैन में महाकाल के दर्शन पाने के लिए भक्त रविवार रात से ही लगातार लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और आज बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए रथ पे सवार होकर उज्जैन में भ्रमण करेंगे। उज्जैन में सवारी निकाली जाएगी बाबा महाकाल की, और कहीं ना कहीं जो महाकाल बाबा हैं प्रजा का हाल जानेंगे। मन महेश गरुड़ रथ पर शिव तांडव प्रतिमा के रूप में आज बाबा महाकाल दिखाई देंगे। बताते हैं आज सावन का चौथा सोमवार है, और इसी को लेकर आज बाबा महाकाल की चौथी सवारी आज निकाली जाएगी उज्जैन में। इस सवारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां शामिल होने पहुंचते हैं। बता रहे खबर उज्जैन से, आज चौथा सोमवार है और चौथी सवारी आज निकाली जाएगी बाबा महाकाल की। भक्तों की लाखों संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। तो आपको बता रहे खबर उज्जैन से, जहां सावन का चौथा सोमवार है। आज बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में निकलेंगे, और इस सवारी में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं। तो बड़ी मशहूर है बाबा महाकाल की सवारी, और इस सवारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और बता दें आपको, सावन के महीने की अगर हम बात करें तो पूरे उज्जैन में भक्तों का तांता लगा रहता है। बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्त दर्शन करने पहुंच जाते हैं। सोमवार के दिन अगर दर्शन करना होते हैं तो रविवार से ही लंबी लाइनों में भक्त दर्शन करने के लिए लगे रहते हैं। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां भोपाल में तिरंगा यात्रा नरेला विधानसभा क्षेत्र में सुभाष आरओबी से शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर 2 बार ओलंपियन में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मिड फील्डर विवेक सागर और शूटिंग में 2 बार के ओलंपियन व अर्जुन अवार्डी ऐश्वर्य प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। सीएम ने विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और महापौर मालती राय भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता प्रखर जैन ने मुख्यमंत्री तो बता रहे हैं खबर भोपाल से, जहां तिरंगा यात्रा का नरेला विधानसभा से आगाज किया गया और बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में लोग यहां पर पहुंचे। और बता दें यहां खिलाड़ियों का सम्मान किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो बता दें
अगली खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां भोपाल में तिरंगा यात्रा नरेला विधानसभा क्षेत्र से सुभाष आरोपी से शुरू हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की थी। इस मौके पर 2 बार ओलंपियन में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर विवेक सागर और शूटिंग में 2 बार ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह का यहां सम्मान किया मुख्यमंत्री ने। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रखर जैन। प्रखर जैन, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ खिलाड़ियों का सम्मान उन्होंने किया। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस खबर पर आपके पास? घर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है 9 से 15 अगस्त के बीच में। इसी दौरान अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। चाहे बात की जाए तो अब जो तमाम कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, घरों तक 1.5 करोड़ जो प्रदेश के घर हैं उन तक झंडा पहुंचाने से पहले ये भव्य तिरंगा यात्राएं प्रदेश भर में निकाली जा रही है। आज ये भव्य तिरंगा यात्रा भोपाल के नरेला क्षेत्र में निकाली गई थी, जिसमें अगर बात की जाए तो लगभग ये 6 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए थे। साथ ही अगर बात की जाए तिरंगा यात्रा में, जहां एक तरफ जो तमाम जो लोग हैं उनका हुजूम था, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों का भी सम्मान इस दौरान किया गया। जिसमें बात की जाए तो ओलंपियन मध्य प्रदेश के दोनों ओलंपियन, एक तरफ विवेक सागर जो हॉकी टीम का कांस्य पदक विजेता ओलंपिक्स में हॉकी टीम का सदस्य थे, वहीं दूसरी तरफ ओलंपियन जो दूसरे ओलंपियन है मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य कुमार, उनको भी सम्मानित इस दौरान किया गया। इस पूरी यात्रा के अंदर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लीड करते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो हर घर तिरंगा अभियान के पहले ये तमाम अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। भोपाल में आज ये यात्रा निकाली गई है और ऐसे ही अगर बात की जाए तो 13 तारीख तक लगातार ये तिरंगा यात्राएं निकाली जाती रहेंगी। साथ ही अगर बात की जाए तो 13 तारीख के बाद से हर घरों तक तिरंगा पहुंचाने की, घरों पर तिरंगा फहराने की भी मुहिम जो है वो दिखाई देगी। जी प्रखर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि भारतवर्ष में हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, और इस मुहिम में न सिर्फ भाजपा कांग्रेस बल्कि हर शहर मोहल्ले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सारे जो आम जनता है उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है 15 अगस्त से पहले तिरंगा को लेकर। देखिए अनुराधा, बिल्कुल ये तीसरी बार लगातार ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा है, जिसमें बात की जाए तो पिछले 2 बार की तरह ही इस बार भी उत्साह देखने को मिल रहा है जगह जगह पर। इसी के चलते अगर बात की जाए तो तिरंगा को लेकर, तिरंगे वितरण को लेकर अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं। हमने दोनों अभियानों में देखा कि किस तरीके से जो पिछले 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो ये अभियान हुआ था उस दौरान देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई दिया। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो तिरंगा के जो स्टॉक थे वो तक जो है कम पड़ने लगे थे। इस तरीके से हमने पिछले 2 बार में अभियानों में देखा, और इस बार अगर बात की जाए तीसरी बार ये अभियान है, तीसरी बार मोदी सरकार है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था। और इसीलिए अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ साथ प्रदेश सरकार भी जुटी हुई है, प्रदेश सरकार का पूरा अमला जुटा हुआ है एक एक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ने के लिए। और इसीलिए अगर बात की जाए तो चूंकि लक्ष्य इस बार प्रदेश के 1.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का है, इसीलिए अगर बात की जाए तो अलग अलग कार्यक्रम 15 अगस्त के पहले जो है पूरे प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं, जिनमें एक ये तिरंगा यात्रा भी है, जिनमें 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस की कार्यक्रम भी है, और जिनमें अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे जो तिरंगे के स्टॉल है वो भी शामिल है। यानी कि हर एक घर तक तिरंगा पहुंचाने के लिए तमाम कवायद जो है, तमाम जो जागरूकता कार्यक्रम है वो भी किए जा रहे हैं। जी प्रखर, अभी देखा जाए हाल ही में ओलंपिक गेम खत्म हुए हैं और ऐसे में तिरंगा जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, यहाँ मुख्यमंत्री ने बड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया, कहीं ना कहीं उत्साह पैदा करता है बाकी के जो खिलाड़ी हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेकर हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ाने की तरफ जो है ध्यान दिया जा रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए भोपाल के ही अंदर अगर बात की जाए तो टीटी नगर में एक राज्य स्तरीय अकेडमी है, साई का अकेडमी है, और साथ ही अगर बात की जाए तो अब एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोला जा रहा है। बजट में भी इसको लेकर बड़े जो है ऐलान किए गए थे। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए आज का कार्यक्रम, चूंकि जो तिरंगा अभियान का कार्यक्रम
कार्यक्रम था, तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था, चूंकि खेल मंत्री भी मौजूद थे और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रदेश के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो इसीलिए अगर बात की जाए तो अब लक्ष्य अगले और भी जो खेल आने वाले दिनों में होंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व और ज्यादा से ज्यादा मेडल आए। इसीलिए अगर बात की जाए तो विवेक सागर हो या फिर ऐश्वर्य प्रताप हो, जो दोनों मध्य प्रदेश के ओलंपियन है, विवेक सागर की अगर बात की जाए तो लगातार दूसरी बार ओलंपिक टीम का हिस्सा रहे। तो ऐसे में बात की जाए तो दोनों ही खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही अगर बात की जाए तो जो खेल विभाग के तमाम खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के उनको भी प्रेरित करने की ये कोशिश दिखाई दी थी। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये वही खिलाड़ी है जिन पर प्रदेश सरकार इन्वेस्ट करके उन्हें अलग अलग खेलों में पहुंचाती है ताकि वो प्रदेश का नेतृत्व करे। और ऐसे में दोनों ही खिलाड़ियों का जब सम्मान हुआ है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट रखा गया है कि जो दूसरे खिलाड़ी भी हैं वो भी जो है वर्ल्ड स्टेज पर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए दिखाई दें। जी प्रखर, जिस तरह से पिछले 3 दिनों की अगर बात करें लगातार मुख्यमंत्री तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, आने वाले समय में क्या रूपरेखा रहेगी? 15 अगस्त में अभी समय है, लगातार तिरंगा यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। देखिए अनुराधा, बिल्कुल 15 अगस्त तक के जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल निर्धारित कार्यक्रम है कि कितने दिन में क्या कार्यक्रम किए जाने हैं। जो हम पहले भी बात कर रहे थे, मैंने पहले भी इसको लेकर हमने चर्चा कर रहे थे कि आज से जो शुरू हुई है तिरंगा यात्रा, आज जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ शुरू हुई है वो अगले 3 दिन तक लगातार अलग अलग जिलों में इसी तरीके से चलती रहेंगी। अगर अकेले भोपाल की बात की जाए तो अगले 3 दिनों में भोपाल में 3 बड़ी तिरंगा यात्राएं देखने को मिलेंगी। यानी कि आज जो एक बड़ी तिरंगा यात्रा हुई, कल भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा में होगी, उसके बाद फिर परसों अगर बात की जाए तो भोपाल में 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा हुजूर विधानसभा में देखने को मिलेगी। और इसी तरीके की तिरंगा यात्राएं लगातार अलग अलग जिलों में, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार पहुंच ही रहे हैं, तो अलग अलग जिलों में भी कुछ इसी तरीके के आयोजन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 14 तारीख को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जो कार्यक्रम किए जाने हैं उन कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस जो है भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसमें अलग अलग तरीके से विभाजन के दिन की याद दिलाई जाएगी युवा पीढ़ी को, जिसमें प्रदर्शनी के साथ साथ जो तमाम तरीके के और भी जो अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां उनके जरिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और 15 अगस्त तक जो है एक एक घर में 1.5 करोड़ घर हैं लगभग मध्य प्रदेश के अंदर, तो हर एक घर में जो है एक एक तिरंगा पहुंचाने की ये मुहिम इस तरीके से आने वाले दिनों में चलेगी। जी प्रखर, जिस तरह आपने बताया कि 1.5 करोड़ जनता को कहीं ना कहीं इस मुहिम से जोड़ा जाएगा, किस तरह से रणनीति सामने आएगी, कैसे जोड़ा जाएगा और किस तरीके से जो तिरंगा है वितरित किए जाएंगे? देखिए बिल्कुल हर एक घर को जोड़ना है और इसीलिए अगर बात की जाए तो पूरा न केवल पार्टी बल्कि सरकार का अमला भी इस अभियान में जुटा हुआ है। पहले भी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता तो जुटे ही हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और तमाम अमले को भी सक्रिय किया गया है जो घरों तक तिरंगा पहुंचाएंगे। जहां एक तरफ सरकारी अमला लगा हुआ है, डाक विभाग की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये झंडे वितरित किए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो हमने बीते दिन भी देखा कि भोपाल में प्रदेश मुख्यालय के अंदर बीजेपी ने एक तिरंगा वितरण स्टॉल शुभारंभ किया था। वीडी शर्मा ने वो तिरंगा स्टॉल का शुभारंभ किया था और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर ये तिरंगा स्टॉल बनाए गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो एक तरफ सरकारी अमला जुटा हुआ है, वहीं कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं जिनका पब्लिक से पर्सनल कनेक्ट है वो उसके जरिए भी ये तिरंगा अभियान को आगे जो है वो चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए इस तरीके से सरकारी अमले और साथ ही अगर बात की जाए तो सरकारी अमले के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। जी शुक्रिया प्रखर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे थे खबर भोपाल से, जहां तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने झंडा फहरा के कहीं ना कहीं इस यात्रा का शुभारंभ किया। भोपाल में तिरंगा यात्रा नरेला विधानसभा क्षेत्र में सुभाष ROB से शुरू हुई और CM डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर 2 बार ओलंपियन में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मिड फील्डर विवेक सागर और शूटिंग में 2 बार के ओलंपियन व अर्जुन अवार्डी ऐश्वर्य प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। CM ने विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और महापौर मालती राय भी मौजूद थी।
और अब रुक करेंगे खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंडला प्रवास के दौरान कई सौगातें देते हुए ग्वारा में हवाई पट्टी विकसित करने के लिए 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि मंडला में जल्द ही पीएम श्री वायु सेवा शुरू होगी। साथ ही बमहनी के महाविद्यालय में पीजी कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे। सीएम यादव ने बमहनी को उप तहसील से तहसील का दर्जा देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गेहूं की तरह अब धान की खरीदी पर भी बोनस दिया जाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस राशि दी जाएगी। हवाई अड्डा है, इसमें विकास के लिए पैसे दो। 6 करोड़ तो दे दिए, जोरदार ताली बजाओ संपतिया बहन के लिए इनने कहा है। और भविष्य में भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये जो वायुश्री सेवा चालू करी है अभी सिंगरौली तक आई है, आने वाले समय में मंडला से भी शुरू करनी जाएगी, मंडला से भी ये हवाई सेवा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपने कहा कि यहाँ पर उप तहसील है, उप तहसील आपने कहा कि यहाँ तहसील बनाना है। माननीय फुकन सिंह जी और माननीय मंत्री जी, अब आपकी बात कैसे काट सकता हूं। ये बमोरी मंडला की उप तहसील है, इसको तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि कॉलेज में पीजी की क्लास नहीं है, लेकिन कॉलेज है, तो कॉलेज में पीजी की क्लास भी खोलने की घोषणा यहीं से की जाती। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भैरव देव दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। इस दुर्घटना में एक बच्ची की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और छत्तीसगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के लेवी वसूली करने वाले 5 नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि नक्सलियों को पहुंचाई थी। वहीं इसे खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मनी ट्रेल के चेन में एक कड़ी पकड़ी गई है, अभी पूरा चेन पकड़ा जाएगा। इस चेन के जरिए अवैध वसूली का काम किया जा रहा है। खुद के व्यवसाय चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हैं। वहीं नक्सल मामले में पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो दस्तावेजी प्रमाण हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। लोकतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रामाणिकता होना जरूरी है। उनकी बातों में प्रामाणिकता नहीं है। बहुत स्पष्ट है, विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय है कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको नक्सलियों को यह लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है, लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है, अवैध वसूली का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।